भारत बनाम साउथ अफ्रीका फर्स्ट टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है सेंचुरियन के मैदान पर। केएल राहुल की कमाल बल्लेबाजी से भारत कहीं ना कहीं अपनी पारी की हार को लगभग टालने में हो गया है कामयाब। वहीं भारतीय गेंदबाज दूसरे दिन करेंगे ऐसा प्रहार कि हो जाएगी अफ्रीका की भी इस टेस्ट मैच में हार। क्या है वो फॉर्मूला जिसके तहत टीम इंडिया अभी भी दबाव बना सकती है साउथ अफ्रीका? पूरी कहानी हम आज जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखिएगा। पसंद आ जाए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी हमारे इस फैमिली में शामिल हो सकता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत और अफ्रीका के बीच में पहला टेस्ट मुकाबला सेंचुरियन में खेला जा रहा है। बारिश से बाधित मुकाबले में मात्र पहले दिन 59 ओवर का खेल हुआ, लेकिन 59 ओवर के खेल में अगर देखा जाए तो जिस तरीके की बल्लेबाजी केएल राहुल ने की, ऑलमोस्ट लगभग 30% ऑफ टोटल रन 208 रन टीम इंडिया ने बनाए हैं 8 विकेट पर 59 ओवर में। उसके लगभग 30% रन अकेले केएल राहुल ने बनाए। इससे पता चलता है कि बाकी बल्लेबाजों की हालत क्या रहे। ओपनर से लेकर के नंबर 3 तक की जो बल्लेबाजी रही है बिल्कुल खस्ताहाल रही है। रोहित ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, शुभमन गिल फ्लॉप हो गए, जायसवाल भी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन 4, 5, 6 और फिर नंबर 8 पर आए शार्दुल ठाकुर के छोटे छोटे योगदानों की वजह से भारतीय टीम 208 रन बनाने में सफल रही। एक समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम की हालत खराब हो गई है। 24 रन के अंदर टीम इंडिया ने अपने 3 विकेट गंवा दिए थे। लेकिन तभी द किंग कोहली, विराट कोहली मैदान पर आए। विराट कोहली और अय्यर के बीच में एक भागीदारी बनती नजर आ रही थी। दोनों बल्लेबाजों ने कुल मिलाकर के देखा जाए तो एक अच्छी पार्टनरशिप बनाने की कोशिश की। कुल मिलाकर देखा जाए दोनों बल्लेबाजों ने 68 रनों की भागीदारी निभाई चौथे विकेट के लिए। तभी अय्यर जो है वो बोल्ड हो गया। लंच के बाद आते ही जो है अय्यर ने मात्र 2 ही गेंद खेला था, तीसरी गेंद पर वो बोल्ड हो गए रबाडा की गेंदबाजी के खिलाफ में। उसके बाद बैटिंग करने के लिए आए केएल राहुल। केएल राहुल और विराट कोहली के बीच में पार्टनरशिप बिल्ट होती ही तभी जो है वो ये 15 रन की छोटी पार्टनरशिप टूट गई। विराट कोहली भी चलते बने। और विराट कोहली को ऐसी गेंद पड़ी जिसको कि कोई भी दुनिया का बल्लेबाज नहीं खेल सकता था। कोई भी बल्लेबाज आउट होता ही ये तय था। विराट कोहली के आउट होते ही भारत की आधी टीम पवेलियन में थी और अब सवाल ये था कि टीम इंडिया क्या 150 पर ही पहुंच पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से खूंखार गेंदबाजी कर रहे थे रबाडा, फाइफर निकाला उन्होंने ऑलरेडी पहले ही दिन। उससे पता चल रहा था कि भारतीय टीम के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली। लेकिन तभी आपके संकट मोचक बनकर के उभरते हैं केएल राहुल। कमाल लाजवाब राहुल, ऐसे ही नहीं कहा जाता है क्लासिकल राहुल। ये क्लासी इनिंग जो है उनकी रही। उन्होंने आकर थोड़ा समय लिया, अपने आप को क्रीज पर बनाए रखा, पहले पार्टनरशिप बिल्ड करने शुरू किया। उन्होंने अश्विन के साथ पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश की, लेकिन वो पार्टनरशिप भी है वो 14 रन की रही, उससे ज्यादा नहीं रही। लेकिन 121 पर जब छठा विकेट गिरा तो बैटिंग करने के लिए आए शार्दुल ठाकुर और उनके साथ मिलकर के 43 रन की इंपॉर्टेंट साझेदारी बनाई गई। उसमें 24 रन का योगदान जो है शार्दुल ठाकुर का रहा, क्योंकि शार्दुल ठाकुर भी अटैक कर रहे थे, उछाल कर गेंदों को खेल रहे थे। और जैसा मैंने बताया था आप लोगों को कि टेस्ट क्रिकेट में शार्दुल ठाकुर आपके लिए एक यूटिलिटी प्लेयर हैं, बैट और बॉल दोनों से। क्योंकि बॉलिंग करते हैं तो वो लेंथ डालते हैं, जो कि ओडीआई टी20 में मार खाते हैं, लेकिन यहाँ पर कारगर होती है वो लेंथ। टीम स्विंग भी होती है, बैटिंग में भी वो योगदान देते हैं। इंग्लैंड में मैंने उनकी बल्लेबाजी देखी थी, यहाँ पर भी वो ऐसी बैटिंग करते नजर आए। लेकिन उसके बाद अचानक से चोट लगता है उनको। पहले तो हेलमेट पर लगता है, फिर बाजू पर लगता है, और उसके बाद वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आता है और उसके बाद वो आउट होकर पवेलियन जाते हैं। लेकिन केएल राहुल को डिस्ट्रैक्ट कोई नहीं कर पाया। केएल राहुल बिल्कुल कूल काम रहे, फोकस्ड रहे, बिल्कुल आराम से इत्मीनान से खेलते रहे। एक आधा बार जो मार्को एंसन से नोकझोंक भी हुई, लेकिन फिर भी मुस्कुराते रहे। और अंततः अगर देखा जाए तो केएल राहुल जब खेल बारिश की वजह से रुका, जब दोबारा खेल नहीं शुरू हो पाया, क्योंकि ये तो बारिश पहले आ गई थी तो खेल आधे घंटे देरी से शुरू हुआ। टॉस भी आपको देखें तो 45 मिनट देरी से टॉस हुआ। तो जब आधे घंटे देरी से खेल शुरू हुआ, उसके बाद पहला व्यवधान पड़ा, वो चाय काल के तुरंत बाद लगभग 30-32 गेंदें हुई थी, तब तक जो है वो व्यवधान पड़ गया। लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के 59 ओवर में भारत ने पहले दिन के खेल को जब रद्द किया गया, मतलब कॉल्ड ऑफ किया गया, उस समय तक भारत ने बनाए थे 208 रन 8 विकेट के नुकसान पर। सिराज अभी तक 12 गेंद खेल चुके हैं, 10 गेंद खेल चुके हैं, खाता नहीं खुला है, लेकिन 70 रन बनाकर नाबाद हैं 105 गेंदों में केएल राहुल, जिसमें उन्होंने 10 चौके और 2 छक्के लगाए हैं। और ये जो रन है केएल राहुल के, ये बताने के लिए काफी हैं कि केएल राहुल जिस प्रकार से बैटिंग कर रहे हैं, जिस अप्रोच से कर रहे हैं, वो छोटे छोटे टारगेटेड सेट कर रहे हैं। आपको याद होगा इसी मैदान के ऊपर में केएल राहुल ने 2021 में शानदार शतकीय पारी खेली थी और उस मैच में वो कप्तान भी थे। और वैसी ही पारी कुछ ऐसा अभी भी खेल रहे हैं। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि जिस तरीके से अभी तक केएल राहुल की बल्लेबाजी रही है, अगर वो इसी बल्लेबाजी को जारी रखते हैं तो पहला टारगेट केएल राहुल के लिए क्या होना चाहिए? पहला टारगेट होना चाहिए केएल राहुल के लिए
कि वो किस तरीके से 208 को 225 पहुंचाएं, यानी 17 रन ऐड करें। दूसरा टारगेट उनका ये होना चाहिए कि पारी को कैसे 250 पर पहुंचाया जाए। तीसरा टारगेट अपना शतक का होना चाहिए, अगर उनका शतक होगा तो 260 आराम से पहुंच जाएंगे। और के बाद चौथा टारगेट उनका जो है वो होना चाहिए कि पारी को कैसे 275 प्लस ले जाया जाए, 280, 290 या 300 तक लेकर के जाया जाए। इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर कोई दे सकता है उनके लिए तो वो हो सकते हैं केएल राहुल का साथ देने के लिए मोहम्मद सिराज। तो ये मोहम्मद सिराज वो खिलाड़ी हैं जो कि अगर चाहें तो ज़रूर सिंगल डबल ले सकते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगा तो स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं और बिना आउट हुए ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक जो है वो केएल राहुल को दे सकते हैं। तो अब देखना ये होगा कि जब दूसरे दिन का खेल शुरू होगा तो केएल राहुल कैसे खेल की शुरुआत करते हैं। ये भी हो सकता है कि जब तक सिराज हैं तब तक केएल राहुल बड़े इत्मीनान से खेलें, टीम को कोशिश करें कि 250 तक पहुंचाया जाए पहले। उसके लिए 42 रन और चाहिए। 42 रन का मतलब कि अधिकतर रन जो है केएल के बल्ले से बनेंगे, मतलब शतक भी केएल का हो जाएगा, भारत के 250 भी पूरे हो जाएंगे। और उसके बाद अगर विकेट गिरता है तो फिर केएल राहुल कुछ अपिश ड्राइव वगैरह करेंगे, कुछ पुल शॉट्स उनके देखने को मिलेंगे, जो कि हमने पिछले दिन भी देखा है। कल भी हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने बर्गर को कुछ पुल शॉट लगा करके छक्के चौके के लिए भेजा, कुछ कवर ड्राइव के लगा करके दो छक्के लगा, उसमें से एक छक्का जो है वो कवर के ऊपर से में भी था। तो वैसा भी कार्य कर सकते हैं केएल राहुल। तो अब देखना होगा, जिस केएल राहुल को बहुत लोग ट्रोल करते हैं वही केएल राहुल टेस्ट मैच में हमेशा से अच्छे रहे और यहाँ पर एक अच्छी पारी खेल रहे हैं। उम्मीद करेंगे केएल राहुल जो ऐसी ही अपनी पारी को जारी रखेंगे, दूसरे दिन भी ज़्यादा से ज़्यादा रन अगर टीम इंडिया बना लेती है तो ये पिच आसान नहीं है, वेरिएबल बाउंस नजर आ रहा है यहाँ पर। और ऐसे में लग सकता है कि भारतीय गेंदबाज भी अगर कारगर साबित हो जाएं, हालांकि शमी की कमी खलेगी, लेकिन अगर फिर भी सिराज बुमराह अपनी शानदार गेंदबाजी कर दें, प्रसिद्ध कृष्णा को हमने खिलाया हुआ है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर भारत भी सवाल पूछ सकता है अफ्रीका से। और हो सकता है कि भारत जितने भी रन बनाएगा उसके आसपास में ही ऑल आउट करेगा, 20 रन माइनस या 20 प्लस रन पर जो है वो निपटा देगा यहाँ पर अफ्रीका को। तो एक रोमांचक मुकाबले की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को ये मजा आ रहा होगा, तो जुड़िएगा मेरे साथ जरूर। यहाँ पर आज दोपहर 1 बजे से मैच शुरू हो जाएगा, हम आपके साथ दोपहर 12 बजे जुड़ेंगे प्री मैच शो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।